सब्सक्राइब नाउ। 361। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? A 600, B 630, C 639, D 653। 362। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? A 12, B 13, C 31, D 35। 363। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? A अनुमस्तिष्क में, B कशेरुक रज्जु में, C तंत्रिका कोशिका में, D प्रमस्तिष्क में। 364। संसार का सबसे बड़ा पारतंत्र है? A घास स्थल, B सागर, C वन, D इनमें से कोई नहीं। 365। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है? A अपर्दन, B प्लवन भवन, C कैंसी भवन, D जीवाश्म भवन। 366। हाइड्रोफाइट कहते हैं? A एक जलीय पौधे को, B एक सामूहिक जानवर को, C एक पौधे या रोग को, D इनमें से कोई नहीं। 367। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? A अमरबेल, B नीम, C करील, D सरसों। 368। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? A वनस्पति, B जानवर, C वायु, D सभी। 369। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? A कवक, B हरे पौधे, C प्रोटोजोआ, D बैक्टीरिया। 370। एपिफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं? A भोजन हेतु, B जल हेतु, C छाया हेतु, D यांत्रिक मदद हेतु। 371। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? A हाइड्रोफाइट्स, B चोरोफाइट्स, C ईपीफाइट्स, D मेसोफाइट्स। 372। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? A C पाक ने, B क्रीनेल्स ने, C टाविन ने, D इनमें से कोई नहीं। 373। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? A वन, B घास का मैदान, C रेगिस्तान, D समुद्र। 374। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? A कार्बनिक कृषि, B किस्मों का उत्पादन, C स्थानांतरित कृषि, D इनमें से कोई नहीं। 375। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? A सीता अशोक, B नीम, C पॉपलर, D महुआ। 376। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? A आर्कटिक महासागर के ऊपर, B अलास्का के ऊपर, C अंटार्कटिका के ऊपर, D इनमें से कोई नहीं। 377। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? A समुद्र तल में वृद्धि, B तट रेखा में परिवर्तन, C फसल के स्वरूप में परिवर्तन, D इनमें से कोई नहीं। 378। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं? A पीड़ाहारी, B प्रतिजैविक, C पजैविक, D इनमें से कोई नहीं।
379 ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी परमाणु, डी सौर। 380 निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ए जेट उड़ान, बी पॉप संगीत, सी निर्वाचन सभाएं, डी इनमें से कोई नहीं। 381 मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? ए डर्मेटोलॉजी, बी बायोकेमिस्ट्री, सी फिजियोलॉजी, डी एनाटॉमी। 382 अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए ओरोलॉजी, बी सेरेमोलॉजी, सी ऑस्टियोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। 383 जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? ए इम्यूनोलॉजी, बी कीमोलॉजी, सी पैथोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। 384 रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए पाउलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी काइनिकोलॉजी, डी सीरोलॉजी। 385 मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? ए लेपिडेट्रियोलॉजी, बी सिक्रोटोलॉजी, सी इक्थियोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। 386 वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं? ए वर्गीकरण विज्ञान, बी पारिस्थितिकी, सी कोशिका विज्ञान, डी आनुवांशिकी। 387 मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने कहलाता है? ए यूथेनिक्स, बी जीवाश्म विज्ञान, सी यूजेनिक्स, डी इनमें से कोई नहीं। 388 कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? ए ओन्कोलॉजी, बी ऑर्गेनोलॉजी, सी सीरोलॉजी, डी न्यूरोलॉजी। 389 जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ए कोशिका, बी मांसपेशियों का अध्ययन, सी निद्रा का अध्ययन, डी आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। 390 पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? ए कोशिका संरचना, बी शरीर संरचना और वातावरण, सी तंतु, डी चिड़िया। सब्सक्राइब नाउ।